डर का आपने मुजाहिरा कल परसों देखा कि कैसे एक जज साहब जिनके अधीन ये बात ही नहीं थी, नुपुर शर्मा ने सिर्फ इतना कहा कि देश भर में मेरे खिलाफ जितनी एफआईआर हुई हैं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि जहां सड़कों पे लोग मुझे भेड़ियों के तरीके से ढूंढ रहे हैं, मैं हर शहर जाकर के उस एफआईआर को क्वैश कराऊं। मिलॉर्ड, आपने राहुल गांधी की तो बहुत सारी एफआईआर एक जगह इकट्ठी कर दी थी, मेरी एफआईआर एक जगह इकट्ठी कर दी ताकि मैं केस एक जगह लड़ दूं। मिलॉर्ड ने इसके ऊपर नहीं दिया। मिलॉर्ड का फ्रस्ट्रेशन अपना कुछ होगा, क्योंकि उनके दादा शायद मैंने सुना है कांग्रेस पार्टी के थे। उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने आधे घंटे तक वो बकवास की जिसका कोई मतलब नहीं था। यानी नुपुर शर्मा के कारण उदयपुर में दो बच्चों ने, दो भोले भाले मुसलमानों ने एक हिंदू टेलर का गला काट दिया, और आपकी वजह से पूरे देश में हंगामा हो रहा है। नुपुर जब थी क्या, जब देश बट रहा था, जब कश्मीर बट रहा था, जब बंगाल में हो रहा था, तो ये तमाम सारी चीजें जो है, मुझे लगता है कि एक व्यवस्था के अंदर इतना डर बैठ गया है, और ये व्यवस्था वाले ये जानते हैं कि 95 से 100 करोड़ सनातनी को आप कुछ भी कर लें, ये कभी प्रतिकार नहीं करेगा, और उनके प्रतिकार से इतने डरे हुए हैं कि एक जज जो है अनर्गल बकवास करे जा रहे हैं, और साहब जैसे ही बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। हमारी पूरी टीम ने कल ये तय किया है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा तब भी बोलेंगे, और कंटेम्प्ट कोर्ट होगा हम भी जानते हैं क्या होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस लड़ाई में मैं तो उसको करीब करीब 8-10 शहरों में बोल चुका। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में पब्लिकली बोला कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब नाम की एक चीज थी जिसमें बड़ा विवाद हुआ, और पहली बार मैंने देखा, उसको मैंने क्रिटिसाइज भी किया कि भाई जजेस का काम है संविधान के उस पैरामीटर के अंदर आपको निर्णय देना है। जजेस इस देश में तत्कालिक तौर पे रिटोरिक्स में कैसे आ जाते हैं कि जैसे ही उस हिजाब के ऊपर सवाल हुआ, फौरन उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब हम कुरान कंसल्ट करेंगे। तो पहले तो आपने पेंडोरा बॉक्स खोला। अगर आपको फैसला देना आप तथ्यों पे दें, संविधान के ऊपर दें, भारत में जो नियम कानून है उस पर न दें। अगर आप कुरान की रोशनी में फैसला देने लगे तो फिर तो बहुत दूर तक बात जाएगी। तो उसमें तो सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो काफिर है उसका कत्ल वाजिब है। तो कल मुसलमान कहेगा कुरान शरीफ में लिखा है, जज साहब कहेंगे कुरान में लिखा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसी दौर में कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, जब यह फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजेस ने दिया जिसमें एक मुसलमान भी है। इस देश की व्यवस्था की हालत देखिए ना क्या है। फैसला दिया 15 मार्च को, 20 मार्च को उनको Y+ सिक्योरिटी देनी पड़ी। किससे डरे? बताएं कि हमने Y+ सिक्योरिटी किससे दी है? तो जज साहब तो Y+ सिक्योरिटी लेके घर चले जाएंगे। विष्णु शंकर को कौन देखा? तो अगर आपने कहा कि हमने हिजाब का फैसला कुरान की रोशनी में दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा हूं। मैं कोई वकील नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जो नुपुर ने बोला है, कहे कि हम कुरान शरीफ को कंसल्ट करेंगे, मेरा दावा है अगर गलती से यह हो गया दोबारा कुरान की किताब खुलेगी नहीं, इतने तक है। दोबारा नहीं खुलेगी। उसमें क्या क्या भरा हुआ है सब पब्लिक में कर देंगे जो ये छुपाना चाहते हैं। अभी तो कुछ शुरू बात हुई नहीं है, उसमें तो महान महान बातें लिखी हुई, अद्भुत है। शिवलिंग शायद उनको उस नजर से देखते हैं क्योंकि उनकी समस्या जिस्म के इस हिस्से में है, कहीं और नहीं है। इसलिए उनको लिंग जो नजर आता है वो कहीं और है, लिहाजा वो वही सोचते हैं जो वो करते हैं। इसलिए कुरान के बारे में आप डर के मारे न बोले, जुडिशरी न बोले। कुरान में जो भी कुछ लिखा है उसको सार्वजनिक करते हैं। हमने बिना डर के हमारे जितने भी ग्रंथ थे, चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो, जब इस दुनिया में विजुअल दौर आया, हमारे अपने लोगों ने ही रामायण भी बनाई और पब्लिक में दिखा दिया। हम नहीं शर्माए कि भगवान राम के पिता की 3 पत्नियां थी, हमें कोई शर्म नहीं। जो भी है सब सामने है, महाभारत का भी सामने है, रामायण का भी सामने है। मैं बार बार हर जगह अपील करता हूं
कि ए ईमानदार मक्कार मुसलमानों, तुम एक काम करो, ये जो हिंदू है बेचारा, इसको इस्लाम के बारे में नहीं पता, ये अरबी जानता नहीं, अरबी तुम ही पढ़ के आए हो, हमने तो पढ़ी नहीं है। जो भी कुछ है कुरान में, प्रॉफिट मोहम्मद की तीन बीवियां थी, 13 बीवियां थी, किसकी कितनी, जो उन्होंने महान परंपराएं स्थापित की है मोहम्मद साहब ने, उस पर सीरियल बना के लोगों को दिखा, ताकि हिंदू, क्योंकि आज के दौर में सीरियल देख के ही समझता है, वो समझ जाएगा, उसके बाद फिर कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन जैसा भी तुम चाहते हो वो बनाओ, लेकिन वो बनाने की हिम्मत नहीं है। कि इनकी अजीब दास्तां है, कहते हैं कि मोहम्मद की कोई तस्वीर नहीं है। वो चलो आप कह रहे हो, मान लेते हैं, उन्होंने तस्वीर के बारे में फरमाया, क्या कहते हैं कि उनकी कोई तस्वीर नहीं होगी। उन्होंने तो यहां तक फरमाया कि मेरी कब्र नहीं होगी, क्योंकि कब्र होगी तो लोग पूजने लगेंगे, तो उनकी तो कब्रें भी नहीं है, इसलिए इस्लाम में कब्र हराम है। लेकिन ये इतना विजनरी हिंदुस्तान का मुसलमान है कि कार्टून कहीं बना दो फौरन पहचान लेते हैं। यही है, तो ये एक अजीब कंट्राडिक्शन है कि नहीं है मेरे भाई? खुद बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, और कार्टून दुनिया में क्यों कहते? यही तो है, और फिर शुरू हो जाते हो मार्केट में, तुम्ही, हमने तो बनाया नहीं, हमने तो कार्टून में लिखा भी नहीं कि ये वो है, तुम ही पहचान लेते हो। तो आप जिस दौर में रह रहे हैं, इस दौर में कोई आपको गाली दे के भाग जाए, कोई डरा के भाग जाए, ये थोड़ी देर के लिए हो सकता है। ये वो दौर है जब आज की डेट में 10 साल का बच्चा भी जो है बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, उसके पास इंफॉर्मेशन इतनी आ रही है। लिहाजा आज सिर्फ आप, मैं समझता हूं कि अपने बीच में से जो भी बहादुर हैं, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है, उनका सार्वजनिक मंचों से जरूर वर्णन करें। मैं हजारों लोगों को नहीं जानता, मेरे साथियों में से बहुत सारे लोगों से मिलता नहीं, कभी नहीं मिला मैं बहुत लोगों से, लेकिन मुझे मालूम है कि काम बड़ा कर रहे हैं, उनकी जाति क्या है, वो किस इलाके में रहते हैं। आपने मेरे किसी लेक्चर में नहीं देखा होगा कि मैं जानबूझ के उनका नाम लेता हूं, ताकि उनको ये भाव रहे कि कोई आदमी उनके बारे में भी जिक्र करता है, भले वो हमें न जानता हो। इसलिए किसी ने भी, आप ये मत करिए कि जो कुछ शायद पुष्पेन जी बोल रहे हैं तो सभी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत खामोशी से बहुत सारा काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही आपको करना है कि कम से कम अपने बीच में जो हीरोज हैं, जब आपने 14 में वोट दिया था तो सड़क बनाने के लिए दिया था क्या? या गुजरात के विकास वीर सिंह चौहान को दिया था क्या? नहीं दिया था आपने इस देश में जिस भाषा में बात की जा रही थी, इशरत जहां जो कर रही थी, जो सोहराबुद्दीन कर रहा था, आपने उसी भाषा में जवाब देने वाले को चुना था। तो आपने अपना हीरो बदला था, और उसी के दबाव में 17 में आया, फिर 22 में आ गया आपके यहां। तो ये जो हीरोज हैं, अब उनकी जाति क्या है और वो मेरे रिश्तेदार हैं कि नहीं है, मैं किस पार्टी का हूं, ये विषय नहीं है। इसलिए मैंने आज यहां विष्णु भाई से मैंने कहा कि जो आपकी चारों पिटिशनर हैं, मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग हैं बनारस में, ये जहां मिले, सड़क पे मिले, खासतौर से सार्वजनिक जगह मिले, कुछ नहीं करना है, रुकिए और जाके इनके पैर छू लीजिए। कितना मैसेज दुनिया को दीजिए कि इन 4 महिलाओं को ये लगे कि इन्होंने ये कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है। ये काम इस देश में पुरुष भी कर सकते हैं जो माचो बने घूम रहे हैं सुबह से, लेकिन ये काम इन्हीं के उससे होना था, इनकी शक्ति के कारण होना था। ये किस पृष्ठभूमि में है, कौन क्या करता है, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा कि मैं सार्वजनिक ऐसे लोगों के पैर बार बार छूता हूं, ताकि समाज में संदेश जाए कि हीरो कैसा भी हो, उसको ये एहसास होना चाहिए कि मेरे चाहने वाले इतने हैं कि मुझे कुछ होने नहीं देंगे। इसलिए ये 4 महिलाएं यहां आई हैं। मैं सच बता रहा हूं कि मेरी आज की विजिट, मुझे कल वापस जाना है, 2 ही कारण थे। कुछ खबरें जो मुझे दिल्ली में मिली, एक तो उस कारण, फिर विष्णु के कारण, फिर इनके पिताजी यहां आए, और मेरी एक ही शर्त थी कि इन 4 महिलाओं की मुझे पैर छूना है और कल मैं वापस चला जाऊं।